हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। आज हम लोग एक बार फिर से जो आपका अभी अभी DFCCIL का एग्ज़ाम हुआ है 24 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर हम लोग लेके आ चुके हैं। कौन कौन सी क्वेश्चन पूछी है, ताकि जो भी आपका नेक्स्ट शिफ्ट या फिर कल आपका एग्ज़ाम है DFCCIL का, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हों। हमारे प्रीवियस वीडियो अगर आपने 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का नहीं देखा तो जाकर देखेंगे। ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्वेश्चन बच्चों के द्वारा जो भेजे जाते हैं उसका हम लोग डिटेल में सोल्यूशन करते हैं, ताकि आप अपना एग्ज़ाम में 100% दे सके और सिलेक्शन ले सकें। एक बार आपकी नौकरी हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग DFCCIL एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस करते हैं। 24 अगस्त जो कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का अभी अभी पेपर हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट के थ्रू, मेल के थ्रू और पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेजा, टेलीग्राम पे भी भेजा है। अगर आप भी नेक्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे मेल या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप अपना अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, इसमें हम लोग देखेंगे 15 जीके, 15 साइंस और 10 जो आपका DFCCIL से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन कम रहेंगे, जो बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं वो सारे हम यहाँ पे करा देते हैं। फिर भी सभी बच्चों को कुछ कुछ क्वेश्चन याद नहीं रहता, तो एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। टोटल 35 प्रश्न हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ 35 प्रश्न के साथ हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे, ताकि उससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है कि देखिए 23 तारीख को जो क्वेश्चन आया था उसमें से एक दो वो लगभग मिल गया है और बाकी 5-6 उसी से रिलेटेड आया है। तो जो बच्चे प्रीवियस वीडियो देख के गए होंगे उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा प्यारे बच्चों। देखिए 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पेपर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्यारे बच्चे बताइएगा किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है बच्चों। जो जो सही बनाए होंगे उनका बिल्कुल राइट हुआ होगा। IIT कानपुर इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। तो सुनिए, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से IIT कानपुर, IIT का फुल फॉर्म सभी बच्चे जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर का साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी इनोवेशन हब C3I हब, क्या यहाँ पे इनोवेशन हब क्या C3I हब, ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ने राष्ट्रीय अंतर्विषीय साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन NMICPS के तहत साइबर सुरक्षा प्रदान की थी। ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ तक सभी को ध्यान होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए बच्चों किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने। कौन किसने की थी? लिख लीजिएगा आप लोग, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर, कब? 24 सितंबर 1873 ईस्वी को, 24 सितंबर 1873 ईस्वी को की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना था। सत्य शोधक समाज यहाँ पर डिस्कस हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी को ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, काल बैसाखी, क्या पूछा गया था? काल बैसाखी जो है किस राज्य की स्थानीय हवा है? तो देखिए कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला। जो ये काल बैसाखी आपका है पश्चिम बंगाल का स्थानीय हवा है, क्या वेस्ट बंगाल का स्थानीय हवा है? तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से बना दें। पश्चिम बंगाल में स्थानीय गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश होती है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, कौन सा सदन, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। काल बैसाखी कहाँ की स्थानीय हवा? वेस्ट बंगाल की है प्यारे बच्चों। कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो बताइएगा, राज्य परिषद या राज्यसभा? क्या? राज्यसभा, जो कि कभी भंग नहीं होता है। ध्यान करके पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसका
सभापति कौन होता है? भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह एक अस्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। एक सदस्य 6 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है। इसको क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। राज्यसभा की वर्तमान संख्या कितनी है सदस्यों की? 245। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 तक होती है, 245 से 250 तक। नेक्स्ट प्रश्न अभी चलते हैं हम लोग। और आपसे पूछे 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित होता है, और 12 को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं बच्चों। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो बताइएगा। राष्ट्रपति जो हैं अपने भारत देश के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो उनसे रिलेटेड भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये सारे बच्चे ने सही मारा होगा। किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति जी को सौंप देते हैं। भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न सभी लोग सही बनाए होंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ सभी लोग सही बनाए होंगे। IPL 2023 का फाइनल कौन जीता है? तो सभी लोग जानते होंगे किसने जीता? CSK, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन थे? बाहुबली महेंद्र सिंह धोनी। और किसको हरा के? तो किसको हरा के? गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ CSK ने IPL में 5वीं बार खिताब को अपने नाम किया। ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कितनी बार किया है? 5वीं बार अब खिताब को अपने नाम किया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक सभी को ओके होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था दुर्गा पूजा। देखिए दुर्गा पूजा आप लोग का आने वाला भी है, आप लोग मेला भी जाते होंगे। तो जो पूछा गया था दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोस्टली जो मनाया जाता है वेस्ट बंगाल का यह प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। अगर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल होगा तो वेस्ट बंगाल टिक करते हैं। इसे बिहार में भी मनाया जाता है दुर्गा पूजा, सभी लोग जानते होंगे। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ऑपरेशन आहट। देखिए रेलवे से जुड़ा ही सवाल आ गया। रेलवे से ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के द्वारा मानवाधिकारों पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन आहट है। ऑपरेशन आहट यानी के तहत सभी लंबी दूरी के सूची मार्गों पर विशेष टीमों को स्थापित किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को शिक्षकों को खेल से उबरने पर ध्यान केंद्रित करें। किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? बताइएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक सभी को ओके होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी नेता हैं? तो जैसा कि आप लोग को पता होगा 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था।
जो कि दो भाग में बट गया था, एक नरम दर एक गरम दल। तो नरम दर वालों नेता को उदारवादी नेता कहा गया था। तो इनमें कौन कौन थे? उदारवादी नेता कांग्रेस के शैशव काल में उसकी नीतियों को संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और ए.ओ. ह्यूम पर थी। तो आपका जो इसमें राइट आंसर था वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, और बाकी सब इनसे रिलेटेड नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक आपसे पूछा ऑपरेशन राहत, वहाँ पर क्या पूछा था बच्चों? ऑपरेशन आहट। ये मैंने ले लिया है ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन, कहाँ? यमन। 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया था। इस दौरान सऊदी अरब के नो फ्लाई जोन घोषणा की वजह से हजारों भारतीय फंस गए थे। तब भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन राहत चलाया गया था। इस अभियान के जरिए यमन के बार जोन से 4640 भारतीय निकाले गए थे। ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक आपसे था बैसाखी, काल बैसाखी हवा, वो कहाँ? वेस्ट बंगाल। अब पूछा गया बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हर साल बैसाखी का त्योहार 13 या 14 अप्रैल, क्या 13 या 14 अप्रैल, 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्योहार को पंजाब और हरियाणा में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ दिया गया था। एक और देख लेंगे यहाँ पे। एक आपका था गंगा नदी का उद्गम स्थल, क्या बच्चों? एक आपका था गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी से मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। कल भी एक पूछा था कावेरी का उद्गम स्थल, आज क्या पूछा? गंगा का। कल भी मैंने आपको बता दिया था नर्मदा, गंगा, ये सब ब्रह्मपुत्र बताया था। तो गंगा का कहाँ उद्गम स्थल? भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर बनती है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था आपका रेलवे मंत्री कौन है? तो ये तो सभी जानते होंगे, अश्विनी वैष्णव जी हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव सर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया ईस्ट कॉरिडोर लेंथ, क्या पूछा गया था? ईस्ट कॉरिडोर लेंथ, इसकी लंबाई पूछ दी गई थी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई है, तो बताइएगा कितनी है? कल भी इसको बताए थे हम, वहाँ पर डिस्कस कर दिए थे। कितनी? 1861 यानी 1861 किलोमीटर है। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी समर्पित माल गलियारा, EDFC शॉर्टकट में करते हैं। स्टेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EDFC परियोजना भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े कार्गो संचालन से एक बनाना है। EDFC परियोजना में लुधियाना, पंजाब से कोलकाता, पश्चिम बंगाल के पास दनकुनी तक फैली है। कहाँ से? लुधियाना से कहाँ? कोलकाता तक। ये पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसकी लंबाई कितनी है? 1861 किलोमीटर है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये कल भी आपको बताए थे, फिर से पूछ दिया गया है। DFCCL का हेडक्वार्टर, तो ये DFCCL का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा आप लोग। नई दिल्ली में है। DFCCL का कौन अधिनियम के तहत आता है? 1956 एक्ट के तहत आता है। और कब आता है? तो 2006 में आता है। कब आता है बच्चों? 2006 में आता है। ये पॉइंट DFCCL की स्थापना पूछे तो 2006, और कौन सा एक्ट? 1956 एक्ट के तहत आता है। चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ? देखिए कितना प्यारा, जो कल भी हम आप लोग बताए थे। कल भी एक रेलवे जोन से आया था, आज भी एक रेलवे जोन से आया है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, पूरा 1900 रेलवे जोन आपको रिकॉल करा देता हूँ। मध्य रेलवे आपसे पूछे तो मुंबई VT, दक्षिण रेलवे यानी SR आपसे पूछे तो चेन्नई, इसकी स्थापना 1951 में होती है। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट,
पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे नई दिल्ली। जो कल आपका प्रश्न पूछा गया था उत्तर रेलवे पूछा गया था, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। अब पूछा गया था सबसे बड़ा, किसका सबसे बड़ा रेलवे जोन का लेंथ है, तो किसका, उत्तर रेलवे का। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर। देखिए आ गया ईसीआर, इसका मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर बिहार में है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली। एक बार आप लोग अपने नोट्स में रिकॉल कर लीजिएगा, यह जो मैं वीडियो बना कर दिया था वहाँ पर भी बताया था आपको। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। मेट्रो रेल जो कि एकमात्र मेट्रो रेलवे जोन में आती है वो कौन है, मेट्रो रेल कोलकाता, जो कि कोलकाता में है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, 2009 से नवीनतम कौन है, दक्षिण तटीय रेलवे। ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है, तो जल्दी से बताइएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम अनुपात निम्नलिखित राज्यों में है। कहाँ पे है, मिजोरम। मिजोरम में कितना है प्यारे बच्चों, 94.8। ये भी आपको प्रश्न करा दिया था मैं, ध्यान कीजिए। नागालैंड में फिर कहाँ, नागालैंड में कितना है प्यारे बच्चों, याद कीजिए, 86.5%। एक पे कौन, मिजोरम, 2 पे नागालैंड, 3 पे मेघालय है। और अगर पूछे अनुसूचित जाति की आबादी की सघनता सबसे ज़्यादा कहाँ, पंजाब में सबसे अधिक है, जिसमें एससी समुदाय की आबादी 28.9% है। ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पीरियोडिक टेबल आप लोग करके जाइएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल भी हम लोग ले रहे हैं। हाउ मैनी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, तो कितने ब्लॉक थे पीरियोडिक टेबल में हैं, तो ये कल भी बताए थे आपको कितने ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, टोटल 4 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक को टिक करना था। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं बच्चों, 4 ब्लॉक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वाइल्ड जूस कहाँ से निकलता है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग, वाइल्ड जूस आपका कहाँ से निकलता है। तो वाइल्ड जूस प्यारे बच्चों लीवर यानी यकृत से निकलती है। कहाँ से निकलती है वाइल्ड जूस, लीवर यकृत से। जो यकृत आपका है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। यकृत के अध्ययन यानी लीवर का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। वाइल्ड जूस पित्तरस स्त्रावन कहाँ से होता है, लीवर से। और वाइल्ड जूस कहाँ से संचय होता है, तो पित्ताशय में संचय होता है। इसका कार्य क्या रहता है, विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण करना रहता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। यह लीवर जो आपका होता है मनुष्य के राइट साइड में होता है। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब आपको हेपेटाइटिस रोग हो जाता है तो लीवर प्रभावित होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, एक आपसे पूछे अग्न्याशय रस, तो अग्न्याशय ग्रंथि से निकलती है, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसी तरह से हम लोग डिस्कस करते पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए एक और प्रश्न आ गया, यहाँ पर पूछा गया था पैलेस ऑफ इंडियन करेंसी प्रिंट, माने कि मुद्रा आपका भारतीय रुपया कहाँ छपता है, जो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है। तो टोटल 4 जगह भी इंडिया में है। उसमें से एक आपका ऑप्शन में आया था मैसूर, मैसूर को टिक करना था, मैसूर, पटना और 2-3 ऑप्शन था, लेकिन उसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मैसूर होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 4 प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है। 4 प्रिंटिंग प्रेस एक्टिवली प्रिंट नोट्स, देवास इन मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटक, साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। तो लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए हम लोग लिख के आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ है। देवास जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर इसके बाद आप लोग नासिक जो सबसे पुराना है, नासिक कहाँ, महाराष्ट्र। इसके बाद मैसूर जो कि कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। और एक साल्बोनी वेस्ट बंगाल।
सैलबोनी कहाँ, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये हम लोग सारे प्रश्न देख लिए प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद बच्चे क्वेश्चन भेजना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन का डिस्कस में सोल्यूशन भी कर देता हूं। चलिए तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं सारे प्रश्नों का। अगर आपसे पूछे किस संस्था ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, तो किसने शुरू किया? आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को। नेक्स्ट, काल बैसाखी किस राज्य की स्थानीय हवा? वेस्ट बंगाल की। कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? राज्यसभा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। आईपीएल 2023 का फाइनल कौन जीता? सीएसके जीती है। दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। ऑपरेशन हार्ट किसने लॉन्च किया? आरपीएफ ने रेलवे द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन उदारवादी नेता थे? तो कौन इसमें होता है? गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट ऑप्शन। ऑपरेशन राहत किस लिए चलाया गया था? 2015 में यमन में चलाया गया था। बैसाखी त्यौहार 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1861 किलोमीटर। डीप सी सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका स्थापना 2006 में कौन से एक्ट के तहत? 1956 एक्ट। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? मिजोरम। हाउ मेनी ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल? तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। SPDF। बाइल जूल्स कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। पैलेस ऑफ इंडियन करेंसी प्रिंट, इसका राइट ऑप्शन मैसूर आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, देवदास कहाँ? मध्य प्रदेश। नासिक महाराष्ट्र। मैसूर कर्नाटक। सैलबोनी वेस्ट बंगाल। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, टेक केयर।